अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ। बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। ओए अल्लाह, ये बिज़ी होना और वो बिज़ी होना दो अलग तरह की चीज़ें हैं। आ गई मेरी चंदा। मेरी चंदा ने मुझे बहुत मज़े का कहवा दिया सुबह सुबह, ये जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और सुबह सुबह आ गई है। आज मैंने कल कहा था भाई जल्दी आना पड़ेगा, पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। चंदा ये ठंडा है, थोड़ा सा गर्म कर दो। तो क्योंकि मुझे तो ज़ाहिर है नींद अभी पहले से तो बहुत बेहतर है नींद। पहले वहाँ कराची में तो आपको पता है मैं 4 बजे उठ के बैठ जाती थी। तो अब यहाँ पे माशाल्लाह बेहतर है नींद, क्योंकि मुझे तसल्ली है कि मैं घर आ गई हूँ। लेकिन काम की रफ़्तार जो है वो, क्योंकि कामों का बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं उसकी टेंशन नहीं, खुशी खुशी में उठ जाती हूँ कि अभी आज ये करना है, आज ये करना है। ये खुशी कुछ और होती है। और ये शादी, बच्चों की शादियाँ करना और जो शादी में मज़ा यही आता है। सॉरी, गले में ख़राश है मौसम की वजह से। तो यही मज़ा आता है, भाग दौड़ हो रही हो, शोर मच रहा हो, एक वहाँ भाग रहा हो, एक यहाँ भाग रहा हो, चीज़ें ना मिल रही हों, टेंशनें हो रही हों। और अम्मियों को तो बहुत टेंशन होती है। जैसे कि आपको पता है, ज़ारा कहती है कि हमें अम्मा को ना काम रखना है, अम्मा ने वैसे ही बहुत स्ट्रेस में होना है, एमी इधर उधर लगा देनी है, सबको चपेड़ें, कोई पता नहीं है। हाँ वाकई ऐसा ही होता है, गुस्सा बड़ा आता है। ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, फिर मुझे होता है कि चीज़ें नहीं मिल रही। जैसे कि कल लाइटें लगवा रही थी, तो लाइटें ख़रीद के लाई हूँ तो 2 लाइटें नहीं मिल रही। हाय ला, लाइटें कहाँ गई, लाइटें कहाँ गई, लाइटें कहाँ गई। पता लगा कि लाइटें दुकान पे ही थी और उसकी पेमेंट भी नहीं की थी। फिर मेरा बेटा बेचारा रात को मोटरसाइकिल पे गया, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, इतना रश होता है रास्ते में और सर्दी भी। तो वो बाइक पे गया, जाके देखा तो दुकान पे पड़ी थी। खैर वो पेमेंट करके वो वापस लेकर आया। जब लेके आया, जब लगाने लगे तो पता चला कि उसकी जो कनेक्शन है, वो जो मेरे ऊपर मिडल वाले पोर्शन में मेरी अलमारियाँ बनी हुई, 11 अलमारियाँ, उनके पीछे छुप चुका है। तो लिहाजा वहाँ पर लाइट नहीं लग सकती। तो फिर संभाल ली, रख ली कि चलो फिर कभी काम आ जाएगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, लेकिन यही रौनक है शादी की। यही काम होते हैं, हर घर में यही होता है। कपड़ों का मसला, कल फिर मैं डिज़ाइनर के पास गई थी, अपना बारात का जोड़ा, कोई मुझे एहसान है, बड़े प्यारा बच्चे हैं, वो डिज़ाइनर है, वो मुझे अपने कपड़े पहनाना चाहते हैं। उनके दर्जी को बताने के लिए कि पटियाला शलवार कैसे बनती है, क्योंकि पटियाला शलवार तो किसी को बनानी नहीं आती है, उल्टी पुल्टी बनाते हैं। तो वो बताने गई थी, वो नाप देने गई थी। फिर ज़ारा जो है वो भी कल हमने कल लिस्ट बनाई और तकरीबन मैंने 60% लोगों को इनविटेशन कल भेज दिए। अब आज थोड़े और भेजूँगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इनवाइट्स भेजने चाहिए। घर में हमने खुद ही डिजिटल बनाए हैं, वही भेजेंगे। और बस अब दिन गुजर रहे हैं तेज़ी से। आज भी प्लान है मेरा कि आज तो मैं ना घर के बर्तन ले ही आऊँ। रात को चंदा ने, मैंने लिस्ट बनाई, चंदा ने मुझे बताया कि क्या क्या चाहिए, और फिर मैंने कहा भाई आज तो ले आऊँ, क्योंकि आज हम ज़्यादा लंबा टाइम के लिए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आज मेरे नंदोई का ख़त्म जुमेरात है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो इसलिए दोपहर पर तक ही टाइम होगा कि मैं जा सकूँ। और शुगर टेस्ट नहीं की, हाय मेरे अल्लाह, ये देखे ना, ये चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। आजकल मेरी शुगर, जब से मैं यहाँ आई हूँ, शुगर लो आ रही है। इसकी वजह समझ नहीं आई कि क्यों लो आ रही है, क्या वजह है। तो लो आ रही है, मतलब लो 100 तक तो अच्छी है, ठीक है, 100 से कम आ रही है। और कल 90 थी, उससे पहले 65 और ये काफ़ी लो थी, वो तो लो थी। लेकिन शायद टाइम पे खाना खा लेती हूँ रात को, ये वजह है कि मैं टाइम पे खाना खा लेती हूँ। घर पे हूँ तो मैं 9 बजे खाना खा लेती हूँ। शूट पे यही होता है ना कि कभी किसी वक्त खाना, कभी किसी वक्त खाना, कभी कोई खाना नहीं, उस वजह से शुगर डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो बात है। आपका सारा जो सिस्टम है ना शुगर का, वो सारा है ही खाने से रिलेटेड, कि आप अपना खाना कैसे, मील को कैसे आप करते हैं। है रोज़ सुई लगानी पड़ती है ना, अपने ऊपर तरस बड़ा आता है वैसे सच्ची। गुड है। 105
सही है। तो मेरे ख्याल में ये खाना खाने की वजह से और शायद घर आने की वजह से और स्ट्रेस कम होने की वजह से मुझे मेरी शुगर जो है वो बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब तो खुश हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे ज़रा आपको पता है काम का लोड, स्ट्रेस, उसकी वजह से पता नहीं चलता आपको, लेकिन वजूहत यही होती हैं। खैर, तो मैं बता रही थी कि आजकल पराठा भी खा रही हूँ 2 अंडे और पराठा और ये कहवा। तो आज बर्तन लेने जाएंगे इंशाल्लाह। और आज अभी बहुत सारे लोगों ने आ जाना है, इलेक्ट्रिशियन ने आ जाना है, प्लम्बर ने आ जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेरे होने से ठीक होती हैं ना, इसलिए आज बल्कि ज़ारा सुबह सुबह चली गई 8:30 बजे। वो उसका शूट था एक कपड़ों का, तो वो वहाँ चली गई है। नूर जहाँ घर है। और आज सोच रही हूँ कि अभी मैं ज़रा फ्री हूँ, अभी कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जो कपड़े मैंने सिलने को दिए थे, याद है कपड़े दिखाए थे आपको, वो सिल चुके हैं। वो भी चेक करने का टाइम नहीं मिला कि मैं कम अज़ कम वही चेक कर। आज वो चेक करूँगी। अभी चंदा से कहूँगी दिखाए ज़रा, मैं देखूँ तो सही कैसे बने। फिर मैं बर्तन लेने जाऊँगी और फिर बर्तन लाऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी बर्तन। जिन जिन लोगों ने बातें की थी ना, पता चल जाएगा कि मैं बर्तन लेके आई हूँ। बर्तन लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद मुझे 3 बजे के बाद उधर जाना है जुमेरात के लिए, फिर वहाँ जाऊँगी और फिर वहीं रात को खाना वाना खा के वापस आऊँगी। तो आज का दिन हुआ तमाम। और बाकी इंशाल्लाह कमरा रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया, लाइटें लग गई हैं, चीज़ें हो रही हैं। अभी सोच रही हूँ कारपेट और ग्रास के लिए बुला लूँ या कल बुलाऊँ। बस अभी ज़रा बीच बीच में है कि होता क्या क्या है, देखती हूँ ना कितना काम होता है और कितना नहीं होता। तो अभी मैं ये पी रही हूँ और मैं आपको आज तो ज़रूर दिखाऊंगी बर्तन, ज़रूर दिखाऊंगी, वादा है मेरा। तो फिर मेरे साथ ही रहिए आप। हाँ जी, मैंने सोचा कि मैं ना तेल तो लगवा लूँ। जब से मैं आई हूँ ना, तो मैंने सोचा था रोज़ तेल लगवाया करूँगी। छोटी चंदा हेलो बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने सोचा कि तेल लगवाती हूँ, आज सारा दिन तेल में रहूँगी और फिर मैं तेल के साथ फिर मैं दोपहर में नहा के तो फिर जाऊँगी। अच्छा जी, साथ साथ मैंने इनको पूछा भी तुम लोग की तैयारी हो गई, कपड़े शपड़े बन गए, बन रहे हैं। यस। और बड़ी वाली जो है वो तो है चालाक, ये है ज़रा मासूम। वो तो बड़ी तेज़ है, वो तो ऐसे बनाएगी, ऐसे निकाल के लाएगी ना कि हम सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसको इतना ज़्यादा बेचारी को पता नहीं है ना। तो वैसे ये भी है चालाक, होगी भी उसके साथ उनके साथ मिलके चालाक होगी भी उसके साथ मिलके, ये भी बनाएगी। ऊपर से इनका क्रिसमस है। अब मज़े की बात यह है कि अब मैंने कहा कि भाई क्रिसमस तुम लोगों का क्या, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन तो हमारी बारात है। चंदा क्या होगा? हम इधर देख लेंगे क्रिसमस, बारात के बाद हम घूमने चले जाएंगे कहीं, टाइम अच्छा, मिला तो। बारात तो दिन की है ना भाई। हाँ, शाम को। तो फिर शाम को तुम लोग फिर अपने साथ एंजॉय करना। जी, वो सब पूछ रहे थे शादी वाले दिन आपका। हाँ, भाई पूछ रहे थे, बहनें पूछ रही थी अब आओगी, मैं क्या नहीं, हमारी शादी है। हाँ, उसके बाद देखूंगी, टाइम मिला तो ज़रूर। और 26 को ब्रेक है ना, तो 26 को तुम लोग फिर कर लेना। 26 वाले दिन ब्रेक। 27 को, हाँ 27 को तो हमारा फिर वलीमा है ना, तो 26 को ब्रेक। मेहंदी किस दिन? मेहंदी मुंदी नहीं हम कर रहे, नहीं कर रहे। बेटा खर्चे इतने हैं, तुम देख ही लो। हम वीडियोस बना रहे हैं, आज ही इधर आ आज जाओ ही। तुम भी। तुम, मैंने कहा चंदा मेहंदी क्यों नहीं कर रहे हम लोग? मेहंदी हम इसलिए नहीं कर रहे कि डांस करना। डांस तो हम उस दिन कर लेंगे सारा। हाँ। जिस दिन वो होगा ना, तुम दोनों का कौन से गाने पे डांस है? वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बन करेंगे भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। हाँ, अब बड़ी को तो, बड़ी तो है चालाक, चलाक बिल्कुल। छोटी जो है वो नहीं है चालाक। अब बड़ी को तो आता है सारा कुछ। तो अभी इसको हम अभी डांस प्रैक्टिस करानी है ना इनको, अभी इनको सिखाना है। तो इन दोनों का अलग से एक आइटम डांस तैयार होगा। और बाकी मेरे ख्याल में ज़ारा और असद करेंगे, और मेरा बेटा असद और हलीमा है वो करेंगे। और ऐसे बस हल्ला गुल्ला। डांस क्या होता है, एक एक्सप्रेशन का तरीका होता है, अंदाज होता है। मेरा दिल करता है कि मेरे मियाँ मेरे साथ डांस करें, पर वो नहीं करते यार, बाबा नहीं करते। बाबा माँ कह रहे थे, बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे करते हैं, छलांगे मारते हैं, ऐसे ऐसे छलांगे मारते हैं। तो वो मैंने उनसे कहा कि आप करें मेरे साथ वो वाला गाना नहीं, वो मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, पर नहीं करने लगे, कभी भी ना करें। अब मैं अकेली यूं यूं करती रहूंगी, वो खड़े रहेंगे। अब देखो खुद इतना प्यारा करती है। अब देखो क्या होगा।
बेटा अब तो मेरे गोडे ही रह गए हैं, जवानी में कभी किया करती थी। तो उस दिन पिकू जानू में कह रही थी मेरे साथ करो डांस करो, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कैसे करते हैं। चंदा ने तो किया माँ पिकू जानू के साथ। हाँ वो हमारे घर में ऐसे ही। और डांस क्या होता है, छलांगे मारनी होती छलांगे है। मारनी। बात ये कि बस हमें खुशी का इजहार ही करना होता है, और बाकी डांस क्या होता है। दरअसल मेहंदी इसलिए नहीं कर रहे कि एक ही फंक्शन करें। देखिए ना महंगाइयाँ कितनी हैं, खर्चे आगे से। मेरे मियाँ मुझे इतनी बातें सुनाते हैं ना। अच्छा जो मेरी वीडियोज़ है ना, जो मैं आपसे बातें करती हूँ, कमेंट्स वो पढ़ते हैं और मुझे फिर हंस के कहते हैं आपको तो लोग ये कह रहे थे कि खुद तो आप पता नहीं क्या क्या किया हुआ है और हमें कह रही है कि कम खर्चा करो। आपको तो लोग ये कहते हैं। यार मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने ये कहा था कि बेसिक चीज़ें जो हैं, जो इंतहाई ज़रूरी हैं, वो तो करनी चाहिए ना। वो तो आपकी ज़रूरियात हैं, वो तो आपको पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो लोग फजूल खर्चियाँ करते हैं उनकी बात कर रही थी। भाई देखिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा घर, अपना घर होना बड़ा ज़रूरी है भाई। किराए जो है ऐसे महीना गुजरता है और किराया जो है वो आ जाता है फिर से। तो किराए का घर जो है वो कोशिश करें। जो लोग नहीं ले सकते वो एक अलग बात है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान अफोर्ड कर सके। मैं तो हर बच्चे को, हर एक्टर को, हर किसी को कहती हूँ पैसे मत ज़ाया करो, पहले घर बना लो। क्योंकि छोटा सा घर भी हो ना तो आपको तसल्ली हो जाती है, क्योंकि ऐसे महीना ख़त्म होता है और ऐसे घर के किराए वाले पैसे आ जाते, देने पड़ते हैं। तो इसलिए इतनी महंगाइयों में इंसान को चाहिए कि पहले अपनी सबसे पहली ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें, बाकी जो अला बला है ना वो ना करें। और मुझे मेरे मियाँ ही बातें सुना। मैंने कहा आप तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन। आप ही मुझे जब क्रिटिसाइज ना करेंगे। हाँ 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 हंस रहे होते हैं, बड़ी वीडियो बनाती है, लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं। अच्छा, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो नहीं, बल्कि प्यार ज़्यादा करते हैं, सच्ची क्रिटिसाइज कम करते हैं। लेकिन ये तो सबका काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना चंदा खलो जा मैं घुट ले लवा। बड़ी चंदा के हाथ की चाय, आहा हा हा हा, और शाइस्ता के हाथ की चाय, ये दो बंदों की चाय जो है ना बस वो मुझे पसंद है। बाकी मैं हाय नूरे जहाँ रो रही जी अम्मा उठ गई क्या? उठ गई तो शास्ता खाला नहीं आ रहा ना। शाइस्ता खिलाएंगी। हाय उठ गई तो उसको नीचे ले आए। नूरे जहाँ घर पे है ना। तो खैर बात ये कि हम लोग ज़रा सी बात कर लेना शोर मच जाता है भैया, शोर मच जाता है। फिर उठा के पेजेस लगाते हैं, पता नहीं कौन सी बात को किससे मिला देते हैं। अब आजकल मेरी बाजी बुशरा के पीछे पड़े हुए, जो उन्होंने कह दिया। भाई अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है ना, आप सब अपने ऊपर तो ना लेके जाए कि हमें कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। उनका दिल टूटा हुआ है, वो बहुत उनका दिल को तकलीफ़ हुई है, हुरान है वो अपना। अम्मा वो साथ वालों लो भाई, 7 वालों का बच्चा रो रहा है, हम समझे हमारी लड़की रो रही है। ऊपर जाके देखा दरवाजा सोई? जी सोई हुई वो दोनों सोई हैं। पिकू जानू ऊपर वो गई भी है शूट पे। ही। तो खैर, तो ये ज़रा सी बात को फिर पेजेस उठाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। ला चलो कोई बात नहीं, उनको भी तो कोई काम करना है ना, आखिर वो भी बोर हो रहे होते हैं तो कहते हैं चलो यही करें। सबके अपने अपने काम हैं। अब वो उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आप ढूंढ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन भाई पॉजिटिव रहना ही ज़रूरी है। अब तेल लग रहा है और चाय पी जा रही है, यही इन्जॉयमेंट है, यही चीज़ें हैं घर की जिनको मैं मिस करती हूँ और उदास हो जाती हूँ। और बस अभी आज भैया नहीं उठा। अम्मा सोए हुई है। हाँ भैया तो सवेरे सवेरे उठ के बैठ जाते इस हैं। दफा हम भी उदास हो गए थे अम्मा इस दफ़ा इस दफा क्योंकि पूरे 1.5 महीने बाद। हाँ इस दफ़ा उदास हो गए थे। लेकिन इन लोगों ने आने से पहले क्या बड़ी सफाई की है। और मुझे कहते हैं इनके बाबा कि डीप क्लीनिंग हो रही है भाई, डीप क्लीनिंग। अम्मा कहने से मैंने कहा तो ये पहले थोड़ी थोड़ी कर लो तो एकदम से ना सारा कुछ हो जाए। पागल हो गई सफाइयाँ कर करके। लेकिन अच्छा था, घर साफ था, प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी जो काम है वो तो मैंने ही करने ना, जो करने हैं वो तो मैंने करने हैं। तो बस अभी वो बड़ी चंदा नाश्ता कर लिया। ए मोटे, ओए मोटे, ओ मामा यांडा, मामा यांडा नाश्ता कर ले। मैं कह रही थी मैं आपका नाम रखूंगी सत्तो और उसका नाम है फतो। जी अम्मा ने मामा सत्तो फतो नाश्ता कर लिया तुमने? सत्तो पत्तो मैं करने लगी हूँ नाश्ता। हाँ लेकिन वो सत्तो पत्तो जो है ना अम्मा, वो तो नहीं कहेंगे लोग कि इंडियन नाम है। पता नहीं, लोग किसी बात पे कुछ भी कह सकते हैं बेटा, सत्तो पत्तो कोई बात नहीं है। ये पिकू जानू ने नाम रखा है, ये भी बता जी। पिक्कू जानू ये ज़ारा को कहती है ना, सत्तो और फत्तो। हाँ। तो खैर अभी जो है नाश्ता कर लो, फिर कपड़े लेकर आओ, मैं कपड़े देखूं कैसे बने भाई, सब दिखाओ मुझे। और फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे बने। वो जो उस दिन हम निकाले थे ना, हमने सिल के आ गए, देखते हैं। कुछ हाँ जी चंदा, अब बताओ, कपड़े सिल गए मेरे। जी फाइनली कपड़े सिल गए मेरे, एक्साइटमेंट। और हम वन बाय वन देख रहे हैं।
जी हाँ, ये वही कपड़े हैं जो आपको दिखाए थे। ये देखिए, ये कपड़े हैं, वो वाला सूट, और इसकी बैक देखिए कितनी प्यारी है, नाइस वन। इसके साथ हमने ये स्ट्रेट पजामा बनाया है, और ये इसके ऊपर भी नीचे लगाया चलता है। बहुत लंबा नहीं है वैसे, नहीं हमें बहुत अच्छा लगेगा, लटकेगा, नीचे गंदा लटका हुआ है ना। मोहन तू हर गाल में करना अच्छा लगेगा, तो जो इसकी गलती है ना वो इसने माननी नहीं, इसने कहना नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है अच्छी सिली है कि नहीं। अच्छा जी, ये देखिए, अब ये देखिए इसके पीछे हमने लप्पा लगाया, ये हमने खुद डिजाइनिंग की है सारी। और ये दुपट्टा, एक पुराना दुपट्टा था मेरा, उसको मैंने डाई करा लिया। देखिए आपने भी अपने पुराने दुपट्टे, मैं सूट दे देती हूँ उन लोगों को, दुपट्टे रख लेती हूँ पुराने दुपट्टों को आप डाई करा के नए। अब आजकल की दुपट्टा इतना महंगा, ये प्योर दुपट्टा है बनारसी, तो मैं पागल हूँ कि मैंने आलू आ गया हो। तो जी पहले ये सूट दिखाओ। अच्छा जी, ये देखिए जी, लाइलेक, ये वाला, ये भी सिल गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इसके साथ दुपट्टा देखिए, दुपट्टों पे मेरा बड़ा जोर होता है क्योंकि मुझे दुपट्टे बड़े पसंद होते हैं। ये देखिए इसकी फिनिश भी लगी हुई है, और ये सारा दुपट्टा है जो मैं ऐसे, अरे तेल लगाना, नहीं तेल लग जाएगा। ये ऑर्गेन्जा के ऊपर और गेंजा भी, ये भी हमने इतवार बाजार से लिया था, है ना सर? जी जी, ये जो लिबर्टी पे जमीन पे नहीं लगते इतवार बाजार, वहां से लिया था। इतना सस्ता, कितने का था? 1000 रुपए क्या? 1000 रुपए का था। 1000 रुपए का था। 1000 रुपए का, उस पे लग दो हमने ले लिए थे, लेकिन इसके हाँ लालच में आके ना दो ही ले लिए क्योंकि अब दूसरा हमने कहाँ किया है, दूसरा भी पड़ा हुआ किसी और से पड़ा है, किसी को हम तोहफे में दे सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, ये आगे इसमें देखिए, different हाय, color। इसके ऊपर मेहंदी कितनी हुई है जनाब, आपको पता है ना, बाजारों में खप खप के। ये देखिए, अब जो आएगी ना शाम को जब पिक्कू मेरी, ये आप लोगों ने जरूर, अगर किसी ने करवाना है तो ये जरूर करवाएं, क्योंकि ये जब दिखता है ना तो फिर ये बड़ा प्यारा लगता है। दिखता है तो बिकता है, बिकता है ये देखिए ना कितना प्यारा। और ये कलर ढूंढ रहा है, एक अजाब था कॉपर, और एक कॉपर दुपट्टा नहीं जो हमें मिला, पागल हो गए ढूंढ ढूंढ के, फाइनली मिल गया। ये देखिए ना, इसके अंदर भी ये फिनिश है, ये देखिए किस कदर प्यारा रंग है कॉपर, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलो जी। ये देखिए जी, ये मेरी बारात जा रही है सारी, ओ माय गॉड। और इसके साथ हमने कंट्रास्ट किया बेबी पिंक दुपट्टे टिश्यू जी, ये देखिए इसके साथ हमने ये बेबी पिंक डाला है, चंदा पकड़। और इसकी भी फिनिश देखिए, दुपट्टों के पहले ज़माने में ऐसे दुपट्टा बंदा ले लेता होता था। ये देखिए पिंक, ये भी एक एक चीज़ लेने में इतना टाइम, मतलब है एक बनने में लगे दिन में, ख्याल में महीना डेढ़, तो तैयार होने में ना ये पहले पड़े रहे, बनाऊंगी करूंगी, ख्याल में 1 साल हो गया जी, 1 साल में ये खैर से तैयार हुए। और अब ये चलेंगे, पता नहीं जब तक मेरी जिंदगी है तब तक ही चलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ आसानी से कपड़ों को, बने नहीं थे बहुत सालों से, है ना। नहीं, लेकिन असल में हम लोग ये माँ, इसका वो बाजू- तो वजह बाजू- है ना, हमने क्यों ये बना बाजू बनाया? नीचे करें। ये देखिए, नहीं मुझे वैसे ड्रामों के लिए भी कपड़े चाहिए चंदा। लेकिन अम्मा हमने सैंपल अगर किसी को रेडी करवा के देना हो, हाँ ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, इसके ऊपर ये हमारे सैंपल है। ये देखिए खुद ही पहन लेती हूँ सैंपल में, किसी को देने का हौसला नहीं पड़ता। इस पे हम लोग रेडी करेंगे। इसका दुपट्टा थोड़ा खराब हो गया था, हाँ, हाई वो तो हमने दिखाई नहीं है, ग्रीन के साथ की साड़ी। ओ हाँ, ये बहुत ये जो जरूरी है ना, ये बनाई है मैंने, अब ये तो खोल नहीं सकती मैं। ये है ऐसे करके ना साड़ी टाइप चीज, ये प्लेट्स डाले, इसकी प्लेट्स है, लंबी कमीज और के ये साथ ऊपर आपको- लंबी शर्ट के साथ ये साड़ी टाइप एक नई चीज बनाई है, नई दरियाफ्त है, तो ये बहुत स्मार्ट लगती है। ये भी ये हो गया। अच्छा जी, इनके ट्राउजर्स हो गए, इनके trousers जोड़े हो गए। पूरे हो गए। खत्म हो गया काम। हाँ। तो शौकीनी का ये आलम है कि जो कपड़े बनाती हूँ वो पहले दिल करता खुद पहन लूँ, फिर किसी और को दूँ, इसीलिए तो ब्रांड खोला था कि मैं खुद पहनूंगी। वो अब बात ये कि अब देख जब मैं बनाती हूँ ना, फिर मेरा दिल जरा ठहर जाता है, और फिर मैं उसमें से मेरे ख्याल में लेती भी नहीं कोई। हाँ। लेकिन मुझे तसल्ली हो जाती कि अब ये मेरे पास आ गया। एक दफ़ा मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन की, बड़े शौक से स्टोन्स लिए, और मैंने कहा चलो मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, चांदी की बनवाई, और मैं दुबई बेचूंगी, तो पता नहीं क्या क्या करूँगी। आज से कुछ 10 साल पुरानी बात है। ज्वेलरी बन गई, पेन से ड्रॉ करके डिज़ाइन बनाया, और हुआ ये कि जब ज्वेलरी बन के आई, मैंने कहा ले मैं क्यों दूँ किसी को, मैं तो खुद पहनूंगी, और मैंने कोई नहीं दी ना बेची, और सारा जो है ना बिजनेस ठप हो गया। ये मेरे तरीके। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन लेने, और आपको दिखाऊंगी बर्तन आज, ठीक है जी, चलो बंद।